चाइना से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम पाकिस्तान में दाखिल हुई। उसका मकसद ये था कि वो प्रोडक्ट्स बेचते थे जो चाइनीज हर्बल मेडिसिन और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें होती थी जिनको यहाँ पे होम्योपैथी के नाम पे बेचा जाता है और चाइना में भी इसका काफी रिवाज और रुझान था। उस कंपनी का जो टोटल बिजनेस स्ट्रक्चर ये था कि आप लोगों को अपने सिस्टम में इनकलकेट करें, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स बेचें। टीएंस ग्रुप की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सन 2002 में जब वो पाकिस्तान में आए तो एज ए ऑफिशियल कंपनी आए। उन्होंने अपने आपको SECP से रजिस्टर किया सन 2002 में और बुरहान बसरी नामी आदमी थे जो कराची से ऑपरेट करते थे, जिन्होंने उस कंपनी के फोरफ्रंट पे आके 38,000 एम्प्लॉय की उस जमाने में ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। वो सारे के सारे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्समैन थे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के पैसे चार्ज करते थे और फिर आपको महंगे प्रोडक्ट्स बेच के मजबूर करते थे कि अपनी रिकवरीज अब इन प्रोडक्ट्स को बेच के करो। गरीब लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है बेटर फ्यूचर के लिए, उनको एक घटिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पैसे वसूल करने के लिए अपने वापस ये प्रोडक्ट और लोगों को जाके बेचो। जब लाहौर रंग की टीम गई थी टीएंस को एक्सपोज करने, जहां पे अली हमजा साहब एंकर हैं, तो वहां पे जो उनके साथ हरकत सकनात की गई वो हैरान कुन है। बाकायदा उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको थ्रेट्स दिए गए, उन पे प्रेशर डाला गया। एक फर्जी 2 नंबर टाइप वकील सामने आता है और वो बात करता है कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस ऑपरेशन के दौरान कई विक्टिम्स भी सामने आए। एक खातून थी जिसको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेप करने की कोशिश की गई थी। अब जब आप इन एनवायरमेंट्स में काम करते हैं जहां पे क्रिमिनल्स, नौसरबाज, ब्लैक शीप ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी होते हैं, तो फिर ये लोग किसी बहन बच्ची की इज्जत पे हाथ डालने में घबराते नहीं। इतनी देर से कानून तोड़ रहे होते थे, सोचते हैं कल को भी हम तोड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो दलेर बच्ची थी, उसने मुकदमा भी किया। वल्लाह आलम उस मुकदमे का आज तक क्या बने, आप सबको ही पता है पाकिस्तानी कोर्टों की क्या हालत है। एक और बंदा सामने आया उसी वीडियो में जो कहता है कि इन्होंने मुझे बांध के मारा, मेरी वीडियोस बनाई, फिर वीडियोस वायरल की। वो लड़का टीएंस का एम्प्लॉय रह चुका था, उनके लिए सेल्स करता रहा था और फिर बाद में किसी वजह से उनसे अलहदा हो गया। उनको उसने शायद ब्लैकमेल भी किया। लेकिन दिन दिहाड़े ये इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि ये बंदे को अगवा करते हैं, बांधते हैं, उठते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं और ऑपरेट कर रहे होते हैं। लाहौर रंग ने तो अपना काम कर दिया ये चीजें दिखा के, FIR भी रजिस्टर होगी, लेकिन मैं और आप अब अपना काम करेंगे। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचाए, इस अजाब से बचाए। मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज तहकीक करें कोई भी काम करने से पहले।